इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाओ शाओ बैठा हुआ होता है क्योंकि उसको बहुत चोट लगी हुई थी। तब वहाँ पर लीशन जिन शाओ के साथ आता है और कहता है कि तुम्हारी गलत डिसीजन की वजह से पूरी जुआन बटालियन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए सबसे पहले फूड सप्लाई उन्हें ही होनी चाहिए, लेकिन उनके पास सर्दी से बचने के लिए कोट भी नहीं है। तब जाओ शाओ कहता है कि मैं देख लूँगा। तब लीशन वहाँ से जाने लगता है। तभी जाओ शाओ लीशन से पूछता है कि बॉनिंग कैसी है क्योंकि उसे चोट लग गई थी। तब लीशन उससे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि वो मेरी वाइफ है और मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। तब जाओ शाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम उसे उस दिन अकेले छोड़कर नहीं जाते। इस पर लीशन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जिन शाओ उसे वहाँ से ले जाता है। अब जाओ शाओ मिलिट्री के अकाउंटेंट साई के पास आता है और उससे पूछता है कि जवान बटालियन को अब तक सप्लाई क्यों नहीं मिली। तब वो कहता है कि वो लोग लिस्ट में लास्ट में आते हैं और अब हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं। तब जाओ शाओ कहता है कि मिलिट्री को जो ग्रांट मिलता है वो तो बहुत होता है। तब अकाउंटेंट साई उसे अकाउंट्स दिखाता है और कहता है कि लास्ट बैटल में अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और अब जवान बटालियन के लिए विंटर कोट खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब जाओ शाओ को अपनी गलती रियलाइज होती है, लेकिन वो सोच रहा था कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। अब जाओ शाओ अपने रूम में आता है और वहाँ पर जाओ शाओ का सर्वेंट होता है। जाओ शाओ अपने सर्वेंट से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब सर्वेंट कहता है कि मुझे आपके फादर ने भेजा है आपको इस सिल्वर के कॉइन देने के लिए, ताकि आपकी वजह से जो लॉस हुआ है वो पूरा किया जा सके। जाओ शाओ उन्हें देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और अपने फादर को थैंक यू कहता है कि अच्छा हुआ इस बार सर्दी से हमारे सोल्जर सरवाइव कर पाएंगे। तब जो अकाउंटेंट साई होता है वो जाओ शाओ को कहता है कि लेकिन ये तो सिर्फ इसी सर्दी के लिए काम आएगा, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि आने वाली हर सर्दी गर्मी का काम चल जाए। तब जाओ शाओ उससे पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब अकाउंटेंट साई कहता है कि क्यों ना हम इन पैसों का यूज़ करके कुछ ऐसा करें ताकि हम और पैसे कमा सके, और जाओ शाओ को अपना प्लान बताता है। जाओ शाओ इस पर मान जाता है। इसके बाद हम उस अकाउंटेंट साई को एक औरत के साथ देखते हैं। साई उस औरत को कुछ सिल्वर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक डील करनी है, और उसे कुछ सिल्वर के बॉक्स देता है। अब हम बॉनी को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ लीशन आ जाता है और उस पेपर को ले लेता है। बॉनी उसे वापस लेने के लिए लीशन के पीछे भागती है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर बॉनी की मेट चिंका आ जाती है और बॉनी से कहती है कि आप कैसे भूल गई कि बड़ी रानी ने आपको क्या कहा था, अभी आप बहुत वीक हैं। तभी बाहर से मीरो ये सब सुन लेती है और उसे शक होता है कि आखिर चल क्या रहा है। जब मेड रूम से बाहर आती है तो मीरो चिंका से कहती है कि लीशन के लिए मैं सूप लेकर आई हूँ। तब चिंका कहती है कि इसे मुझे दे दो, मैं कमांडरी प्रिंस को दे दूंगी। तो मीरो उस सूप को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब मीरो अपने रूम में होती है। तभी मीरो की मेड उसे आकर बात बताती है कि लीशन और प्रिंसेस के बीच हस्बैंड वाइफ के रिलेशन नहीं है। ये सुनकर मीरो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मीरो ये बात कमांडेंट ली की वाइफ कुहिया को बताती है, जिसे कमांडेंट ली सुन लेता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब कुहिया कहती है कि बड़ी रानी ने उन्हें मना कर रखा है। तब कमांडेंट कहता है कि बड़ी रानी ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो मीरो कहते हैं कि प्रिंसेस बहुत वीक है इसलिए शायद। तब कुहिया उसे बीच में रोक देती है और मीरो वहाँ से चली जाती है। अब हम लीशन को देखते हैं जो कि जाओ शाओ के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलिट्री सप्लाई के बारे में बात करनी है, लेकिन जाओ शाओ कहता है कि मैं सब देख लूँगा। तब लीशन कहता है कि इस बार अनाज की कमी है और हमारे जंक्शन में बहुत सारे खेत हैं और हम इस बार की पैदावार का युद्ध इसमें कर सकते हैं। तब जाओ शाओ कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब अकेले ही मैनेज कर लूँगा। तब लीशन वहाँ से चला जाता है। अब मीरो अपने दूसरे अंकल के पास आती है और वहाँ पर बुक्स को उठाने लगती है और तभी वो देखती है कि उसमें एक लेटर होता है जो कि मीरो और लीशन की शादी का होता है। मीरो उस लेटर को देखकर अपने अंकल से पूछती है कि ये क्या है। जब मीरो का अंकल उसे बताता है कि जब तुम दोनों बहुत छोटे थे तब कमांडेंट ली और मैंने तुम दोनों की शादी फिक्स की थी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, तब तुम बहुत छोटे थे। तब मीरो कहती है कि लेकिन अंकल ली ने ये खुद लिखा है। तब मीरो का अंकल कहता है कि अब लीशन मैरिड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तब मीरो रोने लगती है और कहती है कि वो लीशन से शादी करना चाहती है और वो उसे बहुत प्यार करती है। मेरे माँ बाप के मरने के बाद आपने ही मुझे बड़ा किया है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। तब मीरो का अंकल इस पर मान जाता है। अब मीरो का अंकल कमांडेंट ली से बात करने ली मेंशन आता है और उन्हें वो लेटर दिखाता है जिस पर मीरो और लीशन की शादी के बारे में लिखा हुआ था और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रॉमिस पूरा करें और मीरो को लीशन की सेकंड वाइफ के रूप में स्वीकार करें।
इस पर कमांडेंट ली कहता है कि लीशन मैरिड है और सेकंड वाइफ रखना ठीक नहीं है। क्यों ना हम ऐसा करें कि मीरो की शादी के लिए मैं डोवरी इकट्ठा करूं और जिसे भी मीरो चाहती है मैं उससे उसकी शादी करवा दूंगा। तब मीरो एक बार के लिए हाँ भर लेती है और फिर अपने कुछ बाल काट लेती है। तभी कुइया उसे रोकती है। तब कमांडेंट कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब मीरो कहती है कि आप चाहें तो मैं लीशन की दासी तक बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे आदमी से शादी नहीं करूँगी। तब कमांडेंट ली थोड़ा परेशान हो जाता है और कुइया से कहता है कि जाओ मीरो को थोड़ा बाहर ले जाओ। इसके बाद कमांडेंट मीरो के अंकल से कहता है कि मैंने आज तक मीरो को ऐसे परेशान नहीं देखा। तब मीरो का अंकल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप उसकी विश पूरी कर दो। अब कमांडेंट मीरो के साथ बाउनिंग के रूम में आता है और बाउनिंग को मीरो और लीशन की शादी का लेटर दिखाता है। तब बाउनिंग पूछती है कि ये क्या है। तब कमांडेंट ली कहता है कि मीरो और लीशन की शादी का लेटर है जो कि मैंने अप्रूवल किया था। क्योंकि अब आपकी शादी लीशन से हो गई है तो मैं चाहता हूँ कि आप मीरो को अपने पास रख ले। तब बाउनिंग कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तब मीरो कहती है कि मैं हमेशा से लीशन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसे मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्लीज़ मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपका सारा काम भी कर दूँगी। तब बाउनिंग कमांडेंट ली से कहती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तब कमांडेंट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और लीशन के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा। मैं बड़ी रानी की आज्ञा का सम्मान करता हूँ, इससे तुम पर बर्डन भी कम हो जाएगा और हमारी फैमिली लाइन भी चलती रहेगी। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रात में जब लीशन बाउनिंग के रूम में आता है तो बाउनिंग पहले ही दरवाज़ा बंद कर देती है और दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी वहाँ पर चिंका आती है। लीशन चिंका से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो चिंका उसे सारी बात बताती है और कहती है कि आज आपके फादर मीरो के साथ यहाँ पर आए थे और उसके बाद से ही प्रिंसेस का मूड ठीक नहीं है। तब लीशन अपने फादर के पास आता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तब कमांडेंट कहता है कि मैंने पहले तुम्हारी और मीरो की शादी के लिए प्रॉमिस किया था और आज मीरो का अंकल चाहता है कि मैं उस प्रॉमिस को पूरा करूं। और मीरो तुमसे बहुत प्यार करती है, वैसे भी तुम्हारे और प्रिंसेस के बीच अभी सब ठीक नहीं है। तब लीशन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बाउनिंग अभी वीक है और ये हमेशा नहीं रहेगा। आप कैसे मेरे लिए दूसरी लड़की ला सकते हैं और अपने बेटे और बहू के बीच में अपनी नाक घुसाना बंद कीजिए। तब कमांडेंट कहता है कि मैं चाहता हूं कि हमारी फैमिली लाइन आगे बढ़े और इसके बाद लीशन वहां से गुस्से में चला जाता है और सीधा बाउनिंग के पास आता है, लेकिन बाउनिंग दरवाज़ा नहीं खोलती। तब लीशन कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। तब बाउनिंग दरवाज़ा खोल देती है और कहती है कि तुम स्टडी रूम में चले जाओ। लीशन कहता है कि लेकिन क्यों। तब बाउनिंग कहती है क्योंकि मीरो तुम्हारा वहाँ वेट कर रही है, इसलिए तुम वहाँ पर जाओ। तब लीशन कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही ठीक, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सुबह जब चिंका बाउनिंग को तैयार कर रही होती है तो बाउनिंग चिंका से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि कल रात लीशन और मीरो कहाँ थे। तो चिंका कहती है कि हाँ, स्टडी रूम में। अब बाउनिंग तैयार होकर सीधा स्टडी रूम में पहुँचती है जहाँ पर लीशन और मीरो गेम खेल रहे थे। बाउनिंग आते ही लीशन से पूछती है कि तुम्हारी रात कल कैसी रही। तो लीशन कहता है कि सब अच्छा था, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी अच्छी वाइफ मिली। अगर आगे से कोई और भी लड़की हो तो तुम उसे भी भेज सकती हो। तब बाउनिंग वहाँ से चली जाती है। अब बाउनिंग रास्ते में चिंका से कहती है कि कितनी आसानी से लीशन किसी और के पास चला गया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तब चिंका कहती है कि आपने ही तो कमांडर प्रिंस को स्टडी में जाने के लिए कहा था। तब बाउनिंग कहती है कि इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि वो सच में चला जाए। और इतना कहकर वो फिर से स्टडी रूम में लीशन के पास आती है और उससे लड़ने लगती है और वो समझ जाती है कि लीशन झूठ बोल रहा था। तब बाउनिंग कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब लीशन कहता है कि तुम कैसे मुझे किसी और औरत के पास भेज सकती हो और मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी किसी और औरत के पास नहीं जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। वहीं हम देखते हैं कि मीरो अपने रूम में आती है और मीरो की मेड उसे पूछती है कि क्या हुआ। तब मीरो से सारी बात बताती है कि लीशन ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसके बाद मीरो अपनी मेड से कहती है कि ये सब बाउनिंग की वजह से हो रहा है, उसी के आने के बाद लीशन इतना चेंज हो गया। अब हम बाउनिंग की फ्रेंड बाइसू को देखते हैं जहाँ पर बाइसू की मदर इन लॉ उसे सूसवान के बचपन के कपड़े देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब जब बाइसू तैयार हो रही होती है तो सूसवान पीछे से आ जाता है और बाइसू उसे वो कपड़े दिखाती है। तब सूसवान बाइसू से कहता है कि माँ ने ये कपड़े तुम्हें इसलिए दिए हैं ताकि हमारे घर में भी एक छोटा सा बच्चा आ जाए। वहीं दूसरी तरफ कुइया ली डोंगची को शादी के लिए कहती है, लेकिन ली डोंगची वहाँ से भाग जाती है। मीरो और लीशन जब घर आते हैं तो उन्हें दरवाजे पर ली डोंगची मिलती है।
लीशन बाओनिंग को वहां छोड़कर चला जाता है। लीशन के जाने के बाद ली डोंगची बाओनिंग से कहती है कि कभी कभी मुझे आप दोनों को देखकर जलन होने लगती है। तब बाओनिंग उससे उसके और क्विंगेन के बारे में पूछती है। तब ली डोंगची कहती है कि क्विंगेन ने मुझसे झूठ बोला और मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। तब बाओनिंग उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो क्यों तुमने अब तक ये रिंग पहनी हुई है, हो सकता है कि तुमसे झूठ बोलने के पीछे उसका कोई रीज़न हो। ली डोंगची इस पर कुछ नहीं कहती। वहीं हम मीरो को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है, जहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम शाऊ होता है। मीरो कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब शाऊ कहता है कि तुम इतने दिन तक बाहर नहीं आई, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए जो मैंने तुम्हारे मनी बैंक में जमा करवाए थे। तब मीरो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें कुछ और दे सकती हूँ। इसके बाद मीरो कुहिया के पास आती है जो कि ली डोंगची के लिए रिश्ता देख रही थी। मीरो कुहिया से कहती है कि मेरे पास ली डोंगची के लिए एक अच्छा रिश्ता है जिसका नाम शाऊ है। वो शाऊ फैमिली का इकलौता लड़का है, वो बहुत अमीर भी है। मैं उसे कई बार मिली हूँ और अगर आप कहें तो मैं ली डोंगची और शाऊ की मीटिंग फिक्स कर दूँ। तब कुहिया मीरो से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम जल्दी से जाकर उनकी मीटिंग फिक्स करवा दो। अब नेक्स्ट सीन में हम ली डोंगची को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं और शाऊ से मिलने आता है, लेकिन ली डोंगची को शाऊ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन शाऊ उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर क्विंगेन आ जाता है और ली डोंगची को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। ली डोंगची उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुआन में फिर से पैर रखने की। तब क्विंगेन कहता है कि ये सच है कि मैं योंगक्विंग का सेकंड प्रिंस हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आया था और इसलिए मैं मुआन और योंगक्विंग में बिजनेस करता हूँ और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तब ली डोंगची कहती है कि मैं ऐसे इंसान पर क्यों विश्वास करूं जो कि एक फेक आइडेंटिटी रखता हो। इसके बाद ली डोंगची क्विंगेन के पास से चाकू निकाल लेती है और क्विंगेन से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो गया है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक एनिमी हो और अगर तुम फिर से यहाँ आए तो मैं सबको तुम्हारी आइडेंटिटी बता दूंगी। और इसके बाद वो अपनी उंगली से रिंग निकालकर क्विंगेन को उसे वापस कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।